विपक्षी दलों ने नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कही बात। सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आतंकवाद की खेती कभी फायदे की फसल नहीं रही है, ये बात उनको समझनी चाहिए। मदर टेरेसा की जयंती पर कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी में लोगों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर पूरी तरह लगाया बैन। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हमने कोरोना काल में कई चीजें की, केंद्र ने जीएसटी के 500 करोड़ रुपए नहीं दिए। कोची में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल केरल में सचिवालय में आग लगने को लेकर मार्च निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 132 करोड़ की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। रायगढ़ में बिल्डिंग ढहने से मौतों की संख्या बढ़कर 16 हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। कोरोना की वजह से मार्च महीने से बंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज से भक्तों के लिए खुल गया। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना की वजह से नहीं हो रहे हैं शामिल। सीएम केजरीवाल का ऐलान, जरूरत पड़ी तो घर पर मुफ्त में दी जाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा। ईडी के लेटर के मुताबिक रिया को थी ड्रग्स की लत, ड्रग्स खरीदने का भी काम करती थी। जम्मू में भारी बारिश के बाद गड्डीगढ़ में बना एक पुल टूटा, ये पुल बबियन गांव और दबड़गाह गांव को जोड़ता था। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।